नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि बोर्ड एग्जाम का पेपर आपका फिजिक्स इंटर का जो पेपर था कल, और पेपर कोड ये देख सकते हैं 346 JY है। और पेपर कैसा रहा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे थे, आज वही जो है हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे आपसे। और आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ का जो पेपर कोड था वो क्या था और पेपर आपका कैसा हुआ है। पेपर हार्ड था या इजी था? चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं 346 JY है मॉडल पेपर कोड, और उसके बाद से ये 2025 भौतिक विज्ञान है। बाकी आप जो है निर्देश पढ़ ही लिए होंगे क्या है। और जस्ट हम सेम टू सेम ऐसा ही जो है एक वीडियो में जो है आपको करा चुके थे, जिसमें भौतिक विज्ञान का जो है बताए थे कैसे किस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए आप पहला प्रश्न क्या करा है खंड अ में, यदि ध्रुवण कोण θ1 तथा क्रांति कोण जो है θ2 हो तब बताइए क्या। tan θ1 इक्वल टू sin θ2। दूसरा ऑप्शन है tan θ1 इक्वल टू cos θ2। तीसरा ऑप्शन है cot θ1 बराबर sin θ2 और cot θ1 इक्वल टू cos θ2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति परम ताप T के साथ बदलती है। तो ऑप्शन जो है कर रहा है कि x अनुक्रमानुपाती T है या x अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/T या बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी राइट आंसर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता का अनुमान तथा वैद्युत क्षेत्र से सही संबंध क्या होगा? तो ये देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे की 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत है? पराबैंगनी किरणें या इसमें रेडियो तरंगे, दृश्य किरणें या एक्स किरणें। ठीक है। आगे है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर तथा धारा को V बराबर 100 साइन वोल्ट तथा I बराबर इतना मिली एम्पियर्स प्रदर्शित किया गया है, तो परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा होगी क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 वाट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये था आपका जो है सेक्शन ए। और देखिए आगे सेक्शन बी में हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन दो अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। फिर आगे है कि अर्धचालकों में डोपिंग का क्या अर्थ है। ग है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का क्या अर्थ है। ग है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर इतना, वोल्ट मीटर में स्थित पृष्ठ इतना, मीटर वर्ष संबंध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। 1 नंबर में क्वेश्चन। गैल्वेनोमापी को वोल्ट मापी में कैसे रूपांतरित करते हैं? उसके बाद से अगला है वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है। ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसा है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। देखिए क्या करा है, दिए गए संधारित्रों के समायोजन के तुल्य धारिता तथा कुल संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आप ये इमेज देख सकते हैं, और ऐसा इमेज हम बताए भी थे, और पिछले हम एक वीडियो में भी कराए भी थे भौतिक विज्ञान का, जो उसमें बताया था कि ऐसा इमेज जो याद रखिएगा सवाल पूछेगा। ठीक है। आगे देखिए, फोटान तथा अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। कणों की जो है दी ब्रागली तरंगदैर्ध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके बाद से ग है प्रदर्शित परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जहाँ कर भी ए जो है बड़ा होगा भी बी से, और इस वाले में जो है भी बी बड़ा होगा। ऐसा सवाल भी हम पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए जब भी हम वीडियो लेकर आए तो जरूर आप उसको देखा करिए। आगे है कि
बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर किसी इलेक्ट्रॉन की आणविक कक्षा की परिधि s हो तथा संगत कक्षा के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेम्डा हो, तब सिद्ध कीजिए कि s बराबर n लेम्डा। ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। जो है सेक्शन डी, सी तक हो गया। सेक्शन डी देखिए, एकल झिर्री देखिए 3 नंबर में है। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के लिए प्रयोग से केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता का विभाजन पर चित्र बनाइए। ख है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक पर तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, आगे ग है, एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के धातु के तार के सिरों के बीच अगर ई वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन तथा वैद्युत क्षेत्र ई के संबंध को का वेक्टर स्वरूप के में सूत्र प्राप्त कीजिए। आगे देखिए, चित्र में 3 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दिखाए गए हैं जिनमें धारा समान है। कारण सही समझाइए कि यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज E की आवृत्ति बढ़ाई जाए तब इनमें प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 इमेज है, 3 नंबर के हैं। ठीक है, आगे देखिए अंग क्या कर रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग को आरेख द्वारा दिखाइए तथा इनके महत्वपूर्ण 3 गुणों को लिखिए और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, ये भी आपको बताना था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये 3-3 नंबर वाले सब के सब ये प्रश्न थे। आगे देखते हैं, समझते हैं हम लोग। देखिए आगे 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है किसी प्रिज्म से न्यूनतम विचलन के लिए क्या शर्तें होती हैं। अपवर्तन कोण 30 डिग्री तथा अपवर्तनांक अगर कर्णी में 2 के एक प्रिज्म के एक पृष्ठ AC पर चांदी की कलाई की गई है, पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरणें किस कोण I पर आपतित हो जिससे अपवर्तन के पश्चात चांदी की कलाई वाले पृष्ठ से परावर्तित किरण अपने मार्ग पर लौट जाए। चित्र देखें और बताइए। चित्र दिया है और उस चित्र के माध्यम से आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर में है, अन्योन प्रेरण की घटना क्या है। एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक से क्या तात्पर्य है। जब एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 10 माइक्रोसेकंड में 4 एम्पीयर की धारा घटकर शून्य हो जाती है तब इसकी द्वितीय कुंडली में 40 किलोवोल्ट का प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। 3 नंबर में है, न्यूमेरिकल है। फिर आगे देखिए, या उसको कर सकते हैं या आप इसको कर सकते हैं। लिखा है कि ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। एक आदर्श अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 20:1 है। जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तब निर्गत धारा 8 एम्पीयर होती है। गणना कीजिए। 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन आपको ध्यान देना है। प्राथमिक कुंडली में धारा क्या होगी या निर्गत शक्ति क्या होगी, आपको दोनों के दोनों आपको बताने थे। ठीक है, आगे देखिए करा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। इस समीकरण की सहायता से समझाइए कि यदि आपतित किरण की आवृत्ति n गुनी कर दी जाए तब धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और धातु पृष्ठ के कार्यफलन तथा देहली तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। आगे ये इम्पोर्टेंट था, पहले भी हम आपको बताए थे कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ नियम से लिखिए, समझाइए। दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमापी G में कोई विक्षेप नहीं है, सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आपको ये बताना है। इमेज है, इमेज के माध्यम से आपको सॉल्यूशन करना था। ठीक है,
आगे है कि दो समानांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से 1 एम्पीयर धारा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। सेक्शन ई देखिए क्या कर रहा है। विद्युत आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या संबंध है, ये आपको पहले बताए थे। और दिए गए चित्र से आवेश की निकाय कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ये इमेज है और इस इमेज के माध्यम से आपको जो है फाइंड करना था स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, या इसको कीजिए या इसको कीजिए, दोनों सवाल इजी ही है। ठीक है, अब आपको कैसा क्वेश्चन लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। पेपर अच्छा था या बहुत आपके लिए हार्ड था, जरूर कमेंट करके बताएं हमें। आगे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि पश्च दिशिक संधि डायोड की क्रियाविधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके VI अभिलाक्षणिक ग्राफ की सहायता से एवेलांस भंजक को स्पष्ट कीजिए। यह देखिए करा दृष्टिकरण प्रक्रिया क्या है। PN संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। आगे है 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। परमाणु के रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षेप वर्णन कीजिए और इस मॉडल में क्या कमियां हैं, बोहर के परमाणु मॉडल में कैसे दूर किया गया था। आगे 8वां देखिए क्या कर रहे हैं। नाभिकीय संलयन द्वारा नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। दी गई नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की सहायता से उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। बाकी ये दिया है। ठीक है, और इसके माध्यम से जो इस न्यूमेरिकल को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। बाकी आगे देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक एकल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए और एक कांच की बेलनाकार छड़ के एक सिरे से पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 2 सेमी है। बिंदुवत स्रोत X के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चित्र देखिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। या आप इसको कर सकते थे या आप इसको कर सकते थे। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण इसमें कुछ जो है फार्मूले दिए गए हैं, भौतिक नियतांक दिए गए हैं। आपको पहले ही बताया था कि ऐसे जो है पहले से ही आपको एग्जाम में जो है भौतिक नियतांक जो है दे दिए जाएंगे। बाकी आपको सवाल क्या करना होगा, सलूशन करना होगा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि ये पूरा आपका नियतांक दिया गया है फिजिक्स का। ठीक है, तो साथियों जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर कोड क्या था, पेपर आपका कैसा हुआ है। जरूर कमेंट करके बताएं पेपर इजी था या हार्ड था। ठीक है, तो साथियों हमारे साथ जो है बने रहिए, ऐसे ही आपके लिए जो हम वीडियो लाते रहेंगे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।